कक्षा 11 सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को कल मैंने नाटक के संदर्भ में एक संक्षिप्त परिचय दिया था। आज हम नाटक के तत्वों के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, नाटक साहित्य की एक प्राचीन और लोकप्रिय विधा है। संस्कृत साहित्य में नाटकों की परंपरा ईसा से हजारों वर्ष पूर्व प्रारंभ हो चुकी थी। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ से यह विदित होता है कि प्राचीन काल में भी लोक नाटकों का प्रचलन था। भारत में रंगशालाओं का समुचित विकास अत्यंत प्राचीन काल में ही हो चुका था। नाटक को परिभाषित करते हुए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, रूपक काव्य की यह विशेष विधा है जिसमें लोक परलोक की घटित अपघटित घटनाओं को दिखाने का आयोजन किया जाता है और इसके लिए अभिनय की सहायता ली जाती है। नाटक के तत्व। नाट्य विधान के अनुसार नाटक के कुल 7 तत्व माने गए हैं, जिनका विवेचन इस प्रकार है। पहला, कथावस्तु। नाटक की कहानी को कथानक या कथावस्तु कहते हैं। विषय के अनुरूप नाटक की कथावस्तु विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, काल्पनिक, प्रतीकात्मक, मनोवैज्ञानिक आदि। शैली के अनुसार भी नाटक की कथावस्तु कई प्रकार की होती है, जैसे नायक प्रधान, घटना प्रधान, कौतूहल प्रधान आदि। नाटक की कथावस्तु के विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं: आरंभ, विकास, चरम सीमा, उतार तथा समाप्ति। कुल लेदे के 5 अवस्थाएं हैं। दूसरा, पात्र तथा चरित्र चित्रण। पात्र तथा चरित्र चित्रण के अंतर्गत नाटक में अभिनय करने वाले पात्रों के भेद और उनका अभिनय आता है। नाटक का प्रमुख पात्र नायक होता है। पात्र नायक के कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों में सहजता, सजीवता, स्वाभाविकता, मानवीयता एवं चरित्र के अनुसार भाव संप्रेषण के गुण होने चाहिए। तीसरा, कथोपकथन या संवाद। पात्रों की पौराणिक बातचीत संवाद कहलाती है। संवाद पात्रों के चरित्र को अभिव्यक्ति प्रदान करने के साधन होते हैं। नाटक के संवाद पात्र एवं परिस्थितियों के अनुकूल, रोचक, संक्षिप्त एवं पैने होने चाहिए। नंबर 4, देश, काल और वातावरण। नाटक के मंचन में देश, काल और वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी युग विशेष का सजीव चित्र प्रस्तुत करने के लिए नाटक का निर्देशक पात्रों की वेशभूषा, भाषा तथा उनके व्यवहार आदि को संबंधित युग के अनुकूल ही प्रस्तुत करता है। यदि राम को सूट बूट में प्रस्तुत कर दिया जाए अथवा सीता को पश्चिमी परिधान पहनाकर मंच पर उतारा जाए तो यह देश, काल और वातावरण का उल्लंघन होगा तथा मात्र हास्य का विषय बनकर रह जाएगा। 5वां, उद्देश्य। साहित्य की रचना किसी न किसी उद्देश्य से की जाती है। नाटक भी उसका अपवाद नहीं है। यश, अर्थ, व्यवहार,
प्रवणता तथा सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना नाटक का प्रमुख उद्देश्य होते हैं। आधुनिक नाटकों में समस्या का प्रस्तुतिकरण तथा उसका समाधान प्रस्तुत करना भी एक प्रमुख उद्देश्य होता है। जिस नाटक का उद्देश्य जितना लोक मंगलकारी होता है, उसका साहित्यिक मूल्य भी उतना ही अधिक बढ़ जाता है। छठा, भाषा शैली। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा तथा अभिव्यक्ति का ढंग शैली कहलाता है। नाटक शैली नाटक का महत्वपूर्ण कलापक्षीय तत्व है। नाटक की रचना तथा प्रस्तुतिकरण भी विभिन्न शैलियों में किया जाता है। नाटक की भाषा सरल, सुबोध तथा शैली रोचक और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। संवादों का सुघड़ प्रस्तुतिकरण विशेष महत्वपूर्ण है। और अंतिम है अभिनयता। नाटक में अभिनयता का गुण होना महत्वपूर्ण है। रंगमंच पर अभिनीत होने से ही नाटक की सार्थकता सिद्ध होती है। अतः नाटक में अभिनयता का गुण होना आवश्यक है। नाटक के दृश्य ऐसे होने चाहिए जो रंगमंच पर सरलता से प्रस्तुत किए जा सके। नाटक के अभिनय के लिए रंग सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, दृश्य विधान, वेश विन्यास तथा भावों की प्रभावपूर्ण प्रस्तुति होना आवश्यक है। अतः नाटक की आलोचना करते समय उसकी अभिनयता पर विचार करना भी आवश्यक होता है।